रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज है 5 जनवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 184। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कर रही हैं, तो वो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए किसने ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रारंभ की है। आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ी देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी इस पर हम बात करने वाले हैं, और उसमें कौन कौन से प्रमुख देश हैं और 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी और 2024 में कौन सा देश करने वाला है। इस संपूर्ण जो डिटेल है इसकी जानकारी हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है रूस और ऑप्शन सी है वो है आपका चीन और ऑप्शन डी है वो है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने हाल ही में 2024 के लिए ब्रिक्स की जो अध्यक्षता थी उसकी प्रारंभ कर दी है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नाम आया है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की क्या होती है फुल फॉर्म, तो ब्रिक्स में सबसे पहले देखें तो ब्रिक्स में कितने देश थे, 4 ही देश था, फिर साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशियन और आई फॉर रूस और सी फॉर चीन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी सबसे पहले संकल्पना है या इसने किसने सोचा था और कब सोचा था, तो सबसे पहले 2001 के अंदर इसकी जो संकल्पना थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, तो वो रखी गई थी जिम ओ'नील द्वारा। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और इसके अलावा इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 2009 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी यकिनबर्ग, जो रूस में एक स्थान है, वहां पर की गई थी। और इसके अलावा फिर 2010 के अंदर इसमें नया देश एक शामिल हुआ था जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। और उसके बाद ये कब हुआ था, ये हुआ था 2010 के अंदर। और इसके बाद 2023 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई, तो ये की गई थी साउथ अफ्रीका के द्वारा। क्योंकि इसमें जो एक क्रम चलता है, जैसे जैसे देश आता है एक एक साल ये अध्यक्षता करता है प्रत्येक देश। तो इसके अलावा 2023 में की थी साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा 2024 में करनी तो थी ब्राजील को, पर ब्राजील इसे करने में असक्षम था। और इस कारण है ना, अब ये 2024 की जो भी बैठकें होगी वो होगी रूस में। तो इस क्रम में आगे जो भी नेक्स्ट देश आता है, जैसे इसमें आया था रूस, तो रूस। और उसके बाद 2025 की ब्रिक्स अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये प्रमुख देश हो गए, ये मैंने आप इसमें बता दिया, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ब्रिक्स के बारे में जो भी डिटेल जानकारी बताई ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता जहाज को श्रीलंका ने प्रवेश देने के लिए मना कर दिया। तो आपको वो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक किस देश का वो जहाज या शोधकर्ता जहाज था, तो वो किस शोधकर्ता या किस देश का वो जहाज था जिसके द्वारा हाल ही में श्रीलंका द्वारा बैन लगाया गया, तो वो था चीन का। ये आपको विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा मामला आप पहली बार देखने मिला है 2024 के अंदर। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हॉट बन चुका है। और इसके अलावा और देखें तो ये है भारत का मैप। और इसके अलावा चाइना कहाँ पर है, तो चाइना ऊपर है। और इसके यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर है श्रीलंका। और ये जो जहाज था ये किस सागर में या कहां पर ये शोध करने के लिए प्रवेश कर रहा था, तो ये कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी को पता है कौन सा सागर है, तो यहाँ पर है हिंद महासागर।
तो यहाँ पर ये आ रहा था, इसलिए यहाँ पर तो अब बैन कर दिया गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आकर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। तो मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में एक नवीनतम राष्ट्रपति बने हैं, जिसका नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और उनके द्वारा आप यहाँ पर परमिशन दे तो यहाँ पर ये शोध कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा अन्य देख लेते हैं जो नाम है। जैसे भारत, आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर भारत किस किस की अध्यक्षता की थी, तो वह था, एक तो था G20। अब G20 नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक नवीनतम देश था, एक नवीनतम मतलब यूनियन शामिल हो गया, जिसका क्या नाम है, EU, मतलब यूरोपियन यूनियन। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब इसका नया नाम क्या हो गया, वो हो गया G21। और इसके अलावा 2023 में और किसकी अध्यक्षता की थी भारत के द्वारा, तो वो की थी SCO। और इसके अलावा इंटरपोल की जो 90 नंबर की बैठक हुई थी, वो भी इंडिया के अंदर हुई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। और जो ये G20 की बैठक हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी नई दिल्ली के जो भारत मंडपम, एक नया एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। और इसके अलावा P20 है या पार्लियामेंट 20, इनकी बैठक कहाँ पर हुई थी, तो इनकी बैठक हुई थी, वो भी हुई थी नई दिल्ली के अंदर, यशोभूमि। ये तौर से आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो पाकिस्तान की राजधानी है वो है इस्लामाबाद। और इसके अलावा पाकिस्तान को 5 नदियों का देश भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 किलोमीटर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और नेपाल की राजधानी है वो है काठमांडू। आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रोफेसर BR कंबोज को कौन सा सम्मान मिला है। ऑप्शन ए है भारत रत्न, ऑप्शन बी है खेल रत्न, ऑप्शन सी है MS स्वामीनाथन जो अवार्ड, या ऑप्शन डी है वो है राजस्थान रत्न। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन अवार्ड हाल ही में किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है मतलब विशेष तौर से देखें तो दूध उत्पादन से संबंधित ये अवार्ड दिया जाता है। और MS स्वामीनाथन, ये इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति के भारत में जनक हैं, कौन है, उनका नाम है स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। और इसके अलावा खेल रत्न की हाल ही में घोषणा हुई है। और 2023 के लिए किन्हें खेल रत्न दिया गया है, तो वो दिया गया है सात्विक चिराग और साईराज, ये भी ध्यान रखें, साईराज चट्टी। और किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। और इसके अलावा जो राजस्थान अवार्ड है, ये कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। आज का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की आधारशिला कहां पर रखी गई। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है वो है महाराष्ट्र, और ऑप्शन जो डी है वो है मध्य प्रदेश। तो कहां पर रखी गई, तो ये रखी गई गुजरात के अंदर। गुजरात के कहां पर, आनंद जो मतलब जिला है वहां पर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, आप सभी को पता होगा कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश, जहां से नामीबिया से चीते लाए गए थे। उसमें एक नाम बहुत फेमस था जिसका नाम था आशा, और आशा ने हाल ही में 3 शावकों को जन्म दिया। ये आपको ध्यान रखना, बाकी रखो या नहीं रखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है मोहन यादव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनके साथ 4 और राज्यों के चुनाव हुए थे, जिनमें से तेलंगाना के हैं वो हैं M रेवंत रेड्डी, और इसके अलावा राजस्थान के हैं भजनलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ के हैं विष्णु देव रॉय। और इसके अलावा एक और रह गए थे मिजोरम के कौन है, तो लाल दुहुमा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के CM कौन है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। और इसके अलावा राजस्थान का मैंने आपको बता दिया है डिटेल से जानकारी। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि राजस्थान के किसी भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस जिले
में पहला इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है नागौर, ऑप्शन बी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी है वो है बाड़मेर और ऑप्शन डी है वो है जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। श्रीगंगानगर के किस स्थान पर बनाया जाएगा यह पहला इथेनॉल प्लांट? तो ये बनाया जाएगा सूरतगढ़ के अंदर। और इसके अलावा बाड़मेर का पहला तेल के कुआं का क्या नाम है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जयपुर में सबसे प्रसिद्ध जो महल है कौन सा है? आमेर महल। आपको ये बताना है कि आमेर महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा बनाया गया था। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है वो है प्रियंका शर्मा, ऑप्शन बी है भक्ति शर्मा, ऑप्शन सी है वो ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रियंका शर्मा। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर से। और ये किस मतलब कहां पर अब होगा? बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट टीम जो क्रिकेट होगा वहां पर ये राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये कहां पर होगा? ये होगा केरल के अंदर। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने आप सभी के लिए जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अलावा एडेंस फैक्ट थे वो सभी कवर कराने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ तो हाल करिए।